फखरे अजहर के वक्त के नौमान है अख्तर रजा खां कादरी। फखरे अजहर तो सभी कहते हैं, ये भी कहना चाहिए फखरे हिंदुस्तान है अख्तर रजा खां कादरी। फखरे हिंदुस्तान है अख्तर रजा कादरी। आइए बहुत तेजी के साथ खतीब अहले सुन्नत नशरे मसलक आला हजरत हमदर्द कौम व मिल्लत हजरत मौलाना हनीफ मंजरी साहब किबला को आप हजरत की समातों के हवाले फिक्र ना करें। हजरत मोहतरम इमाम साहब को भी सुनना जरूर है। तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा। तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। बेशक बेशक मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो अगर खामी। और मुझ मंजरी का कहना है मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो ईमा ही मुअत्तल है। इसी में हो अगर खामी तो ईमा ही मुअत्तल है। अगर मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैंने आयते करीमा पढ़ी, रब्बे कायनात ने कलामे मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। जो लोग अपने दिल में खौफे खुदा बसा लेते हैं, जो अपने दिल में अल्लाह का खौफ बिठा लेते हैं, फिर वो किसी से नहीं डरते, सब उनसे डरा करते हैं। वो किसी से नहीं डरते, फिर सारी दुनिया उनसे डरा करती है। जिसने अपने दिल में अल्लाह का खौफ बसा लिया तो देखो कोई उससे नहीं डरता, वो किसी से नहीं डरता, लेकिन हर एक उससे डरता हुआ नजर आता है। बेशक बेशक दूर जाने की जरूरत नहीं। आओ बरेली शरीफ चलते हैं और खौफे खुदा की एक झलक देखते हैं। बरेली शरीफ चल करके आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी का मुताला करते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आज देखो तो जगह 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 जिधर भी देखो तो रजा के डंके बज रहे हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले एक जगह का मंजर ऐसा भी देखा गया जहां के चरसियों ने, शराबियों ने, गुंडागिर्दी करने वालों ने चीख चीख करके ऐलान किया कि यहाँ पर रजा के नाम के नारे नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर रजा का लिखा हुआ सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पर ताजो शरिया के नाम के नारे नहीं लगना चाहिए। लेकिन कुर्बान जाऊं ख्वाजा तेरी ख्वाजियत पर, कुर्बान जाऊं ख्वाजा गरीब नवाज तेरी बादशाहत पर। अरे ख्वाजा जिसे इजाजत दे उसे कौन रोक सकता है? ख्वाजा जिसे बुला ले उसे कौन रोक सकता है? ख्वाजा जिसकी जुबान खुलवा दे उसकी जुबान कौन बंद कर सकता है? अल्लाहु अकबर। उसी अजमेरे मोहल्ला की गलियों में देखो तो जाकर के सही, जिन्होंने ऐलान किया था यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जो भी आएगा वो रजा के नाम के नारे नहीं लगाएगा, ताजो शरिया के नाम के नारे नहीं लगाएगा, ताजो शरिया की शान में नहीं बोलेगा, बस्ती बस्ती खलिया नहीं बोलेगा, आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ेगा। लेकिन गुंबद ख्वाजा में आराम फरमाने वाले मुईन मिल्लत ने कहा, अरे तुम कितना रोकोगे, लेकिन जब बादशाह इजाजत दे देगा तो फिर अवाम को कोई नहीं रोक सकता। और फिर देखा दुनिया वालों ने, उन चरसियों ने तो मना किया था, लेकिन बादशाह ने कहा, अरे जिस रजा को मैं चाहता हूँ उस रजा के तुम नारे लगाते हुए
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर ताजो शरिया, उसका दामन, ख्वाजा गरीब का दामन, नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ख्वाजा ने पुकार करके कहा, आओ रजा के दीवानों। क्यों? इसलिए कि ख्वाजा कहते हैं रजा हमारा है, बेशक बेशक, रजा हमारा है, और जो रजा के हैं वो भी हमारे हैं, बेशक वो भी हमारे हैं। मैं कहता हूँ रजा से भी मोहब्बत करो और ख्वाजा से भी मोहब्बत करो, बेशक बेशक, और ख्वाजा से मोहब्बत करना कभी मत छोड़ना। क्यों? बेशक इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज जब हज करने के लिए गए अपने पीरो मुर्शिद के साथ हज करने के लिए, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके पीरो मुर्शिद ने ख्वाजा गरीब नवाज का हाथ पकड़ा और पकड़ करके बुलंद करके रब की बारगाह में कहा, मौला मौला इस हसन को तू कबूल फरमा। ख्वाजा गरीब नवाज का नाम क्या है? हसन, हसन संजरी। बेशक, कहा मौला इस हसन को तू कबूल फरमा, कबूल फरमा। आवाज आई, हमने इसे कबूल किया, सुभान अल्लाह, हमने इसे कबूल कर लिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज की, मौला रब की बारगाह से निदा आई, मोइन बोलो। लेकिन रब ने कहा कुछ मांगना चाहते हो तो बताओ, तुम्हें अता किया जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, मौला तू अता करना चाहता है तो ऐ मेरे मौला, जितने मेरे मुरीद हूँ, जितने मेरे मुरीद हूँ, जितने मेरे चाहने वाले हूँ, जितने मेरे मानने वाले हूँ, मौला जितने मेरे चाहने वाले हूँ, जितने मेरे मानने वाले हूँ, मौला कयामत तक जितने मुझे माने, जितनों की जितने मेरी मोहब्बत अपने दिल में बसाएं, जितने मोहब्बत, जितने लोग मुझसे मोहब्बत करें, मौला तू मेरे मानने वालों को, मेरे मुरीदों को मौला तू बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता कर दे, बख्श दे, उन्हें बख्श दे। मौला ने कहा, मोईन हमने तेरे मुरीदों को, तेरे मानने वालों को, तुझसे मोहब्बत करने वालों को बख्श दिया और बगैर हिसाबो किताब के कयामत के दिन जन्नत अता कर है सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, देंगे। नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता करेंगे। गरीब नवाज ने कहा, मौला कयामत के दिन मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक के अपना चुन चुन के एक एक मुरीद जन्नत में नहीं भेज दूं। इसलिए ख्वाजा से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि देखने वाले जल जल के मर जाए, मर जाए। इतने चर्चे करो ख्वाजा गरीब नवाज की। तो मैं बयान कर रहा था तकवे की और खौफ की अलग झलक देखना है। अल्लाह का खौफ जिसके दिल में बस गया, मैं बयान कर रहा था, फिर सब उससे डरा करते हैं, वो किसी से नहीं डरता। रजा का शेर देखिए, अल्लाह अकबर। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का दौरा है। उस वक्त हुकूमत ने एक ऐलान किया था कि नसबंदी को जायज करार दे दिया जाए, नसबंदी को जायज करार दे दिया जाए। तवज्जो देना मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उस वक्त हुकूमत वक्त ने हर बड़े से बड़े मौलवी की पकड़ी को खरीद लिया था। जिसे ओहदा चाहिए था उसे ओहदा दे दिया, जिसे दौलत चाहिए थी उसे दौलत दे दी। लेकिन फतवे पर सिग्नेचर करा लिए गए, सवाल के जवाब में लिखवा लिया गया, कह दो कि नसबंदी जायज है, कह दो कि नसबंदी जायज है। हर एक ने लिख दिया नसबंदी जायज है। बड़े बड़े मुफ्तियों की पकड़ियां बिक गई, बड़े बड़े उलमाओं की पकड़ियां बिक गई, बड़े बड़े सुरमाओं की पकड़ियां बिक गई। हर एक का
आलम चल रहा था कि नसबंदी जायज है, नसबंदी जायज है, नसबंदी जायज है। सवाल चलता हुआ अल्लाह अकबर रजा की नगरी में आता है। सवाल चलता हुआ इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान की बारगाह में, बारगाह इमाम अहमद रजा खान के बेटे मुस्तफा रजा खान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में आता है। मुफ्ती आज़म हिंद ने फतवा पढ़ा, सवाल पढ़ा और सवाल पढ़ने के बाद मुफ्ती आज़म हिंद ने पूरा जवाब लिखने के बाद कहा नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। कल भी हराम थी, आज भी हराम है, कयामत तक हराम रहेगी। और निकल के फतवे को रवाना कर दिया। जब वो फतवा पहुंचा हुकूमत की बारगाह में और उस फतवे को पेश किया गया, पेश करने के बाद जब वो फतवा पढ़ा गया तो लिखा गया कि अल्लाह अकबर, सबने नसबंदी को जायज करार दे दिया गया है, लेकिन बरेली से आला हजरत के शहजादे मुस्तफा रजा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इसको हराम करार दिया है। और कहा गया सुन लो, पूरी दुनिया क्या, पूरी दुनिया का मुसलमान बच्चा बच्चा तभी फतवे को कबूल करेगा और अमल तभी करेगा उसी फतवे पर जो फतवा बरेली के शहजादे की बारगाह से निकल करके जाएगा। अल्लाह अकबर, हुकूमत परेशान है, किसी तरीके से इन्हें खरीद लिया जाए। अल्लाह अकबर, नोटों की गड्डियां भेजी गई और अहलकारों को भेज दिया गया, कारिंदों को भेज दिया गया। कारिंदे दोबारा आते हैं, आकर के कहते हैं हुजूर जो ओहदा चाहो वो ओहदा ले लो, जितनी दौलत चाहो उतनी दौलत ले लो, जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन नसबंदी को जायज करार दे दो, नसबंदी को जायज कह दो। मुफ्ती आज़म हिंद के अल्फाज सुनिए, तवज्जो देना। जिनके दिल में खौफ खुदा था वो किसी से बिकते नहीं, वो किसी से डरते नहीं। आखिर वक्त आता है तो हुकूमत तो बदल जाती है, पर फतवा चलता हुआ नजर आता है। मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था, अरे हुकूमत कान खोल करके सुन ले, फतवा बदलने की बात करती है, ओहदों की बात करती है, पैसे की बात करती है। हुकूमत कान खोल करके सुन ले, अपने महबूब का आशिक मुस्तफा रजा का आशिक, ये मुस्तफा, मुस्तफा का आशिक ये मुस्तफा कभी बिकता नहीं। अगर वक्त आया तो हुकूमत तो बदल सकती है, पर मुस्तफा रजा का फतवा नहीं बदल सकती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया वक्त आया तो हुकूमत तो बदल जाएगी, मुस्तफा रजा का फतवा नहीं बदलेगा। और यही हुआ, दुनिया ने देखा और देख रही है। मुफ्ती आज़म हिंद का फतवा आज भी चल रहा है, हुकूमत बदल गई, हुकूमत बदल गई। ये वो शेर थे जिनके दिलों में खौफ खुदा था, जिनके दिलों में खौफ खुदा था। आज हमारे दिल खौफ खुदा से खाली। आखिरी हदीस पेश कर रहा हूँ, जो लोग खौफ खुदा दिल में नहीं रखते, आज जो दुनिया में मस्त मगन है, लीटें लगा करके कानों में गाने सुनते हुए नजर आते हैं, अल्लाह के खौफ से बेजार हैं, अपने आप को ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना कहते हैं, अपने आप को ताजो शरिया का दीवाना कहते हैं, अपने आप को आला हजरत का दीवाना कहते हैं, अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं। बहुत तवज्जो के साथ सुने। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज फरमा रहे थे मस्जिद नबवी में, मेरे आका क़यामत का मंजर बयान फरमाते हैं। क़यामत का मंजर बयान करते करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जानते हो क़यामत के दिन क्या होगा? सहाबा ने किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम तो नहीं जानते। या रसूलुल्लाह, आप इरशाद फरमाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा सुनो सुनो, क़यामत का मंजर होगा, हजार हजार लोगों की सफ़े लगेंगी। आखिरी अल्फाज पेश कर रहा हूँ, फरमाया क़यामत का मंजर होगा, हजार हजार लोगों की सफ़े लगेंगी, हजार हजार लोगों की सफ़े लगी होंगी। सहाबाए किराम बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहे, बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहे। अर्ज़ के, या रसूलुल्लाह फिर क्या होगा? कहा, मेरा मौला उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बुलाएगा और आदम अलैहिस्सलाम को बुला करके कहेगा, ए आदम,
जहन्नमियों को जहन्नम में भेजो, जहन्नमियों को जहन्नम में भेजो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मौला ये हजार हजार की सफ़े हैं, इनमें से कितनों को जहन्नम में भेजूं, कितनों को जन्नत में। दिल थाम करके बैठना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा, ए आदम हर सफ में से 999 को जहन्नम में भेज दो। अल्लाह अकबर, 999 से जहन्नम को भेज दो, एक बंदा जन्नती होगा। अल्लाह अकबर, हर हजार सफ में से एक बंदा जन्नती होगा और बाकी 999 जहन्नमी होंगे। जब अल्लाह के नबी ने इतने जुमले बयान किए, सहाबा इकराम रोने लगे, गिरिया वजारी करने लगे। सहाबा का रंग बदल गया, सहाबा इकराम गिरिया वजारी कर रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बयान करने के बाद, इतना बयान करने के बाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बयान करने के बाद और उसके बाद नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। अब पूरा हफ्ता हो गया, सहाबा जिधर देखो तो रोते हुए नजर आते हैं, जिधर देखो तो सहाबा की आंखों से आंसू जारी हैं, चेहरों से मुस्कुराहट खत्म हो गई। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे ही जुमा आता है मेरे आका देखते हैं अपने प्यारे सहाबा को, रंग बदला हुआ है। अल्लाह अकबर, हर सहाबी की आंख से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें किस चीज ने तकलीफ पहुंचाई है, किस चीज ने तुम्हें रुलाया है, तुम्हारे चेहरे मुतगय्यर नजर आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब 999, जब 1000 में से 999 को जहन्नम में भेजा जाएगा, या रसूलुल्लाह हमने तो जन्नत में जाने की उम्मीद छोड़ दी है। या रसूलुल्लाह हमारे अमल तो इस लायक नहीं है कि या रसूलुल्लाह हम जन्नत में जा सके। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम कैसे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, खौफज़दा होने की बात नहीं है, ऐ मेरे सहाबा तुम्हें डरने की बात नहीं है, इसलिए कि मेरे सहाबा सुनो सुनो, तुमसे ज्यादा बड़ी तादाद में एक दूसरी कौम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरी कौम है। सहाबा तवज्जो के साथ सुनते हैं, या रसूलुल्लाह वो कौन है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो याजूज माजूज की कौम है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, याजूज माजूज की कौम तुमसे ज्यादा बड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको भी सफ में खड़ा करना है, वो भी सब सफ में खड़े होंगे। अल्लाह अकबर, जब इतना सुना तो सहाबा ने तसल्ली की सांस ली और लेने के बाद चेहरों पर कुछ मुस्कुराहट आई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो बताओ, जब उस दिन रब्बे कायनात फरमाएगा, वमताजुल मुजरिमीन, ऐ मुजरिमों फट जाओ, अलग हट जाओ, बताओ हम में से कौन ऐसा है जो नेकूकार हो, हम में से कौन ऐसा है जिसने गुनाह ना किया हो, हम में से कौन ऐसा है जो गुनाहों से पाक साफ हो। याद रखो, आज कानों में लीड लगा करके गाने सुनते हो। अल्लाह के नबी ने तो इरशाद फरमाया, जो सिर्फ म्यूजिक सुनता है, म्यूजिक, प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन जब वो कब्र से उठेगा तो उसका चेहरा खंजीर की तरह होगा, सुअर की तरह। अल्लाहु अकबर, खंजीर सुनने वाला, म्यूजिक सुनने वाला जब वो कब्र से उठेगा, कयामत के मैदान में जाएगा तो उसका चेहरा कैसे होगा। आज स्मार्ट बनता है, आज अच्छे जूते, शानदार लिबास पहन लिया और पहनने के बाद सीना निकाल करके इस जमीन की छाती पे चलता है और खौफे खुदा दिल में नहीं रखता, नमाज से दूर है, आजान की सदाएं हो रही हैं, तू गानों और म्यूजिक में मस्त मगन है, उलमा की ताजीम नहीं करता, इमामों को गाली देता है। सुन, गाने सुनने वाले, इमामों की ताजीम नहीं करने वाले, आका इरशाद फरमाते हैं, ऐसा इंसान जब कब्र से उठेगा तो उसका चेहरा खंजीर की तरह होगा। मैं कहता हूँ मेरे प्यारे, अभी जो सांसें अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से बाकी है, आज रात बाकी है, आज रात में जब तू कंबल के अंदर मुंह करना तो रब की बारगाह में हाथ जोड़ करके कहना, ऐ मौला मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मौला बहुत खताएं की है, मौला बहुत गुनाहगार हूँ, मौला बहुत सियाकार हूँ, बहुतों के दिल दुखाए, मौला बहुत नमाज़ी की है, मौला तेरी बहुत नाफरमानी क्या है, ऐ रब्बे कायनात मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। सच्ची तौबा करना और कहना, मौला
मौला आज से मैं नमाज पढ़ूंगा, मौला कुछ भी हो जाए तेरी इबादत करूंगा, मौला गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ मौला अगर मैं सुनूंगा तो तेरे प्यारे महबूब की नाते सुनूंगा, तेरा जिक्र सुनूंगा, गाने नहीं सुनूंगा, फिल्में नहीं देखूंगा। याद रखना जब आलम तेरा ये होगा तेरे दिल में खौफे खुदा बैठ जाएगा। फिर आलम ये होगा जब तेरा जनाजा जाएगा तो कहने वाला कहेगा एक वक्त था जब गुनाहों में मुलव्विस था, अब ये जा रहा है, सुनो तो सही। तो ये जाने वाला अब गुनाहगार नहीं, नबी का वफादार आशिक रसूल बन करके जा रहा है, आशिक रसूल बन करके जा रहा है। और ऐसे ही मोहब्बत करने वाले के बारे में शायर ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। रब्बे कायनात से दुआ है मेरे बोलने में जो गलती हुई हो मौला उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमाए तय्यबा का बद कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।